अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। भाभी, तुम यहाँ? भाभी आपका अवन कहाँ है? क्यों? अरे लो, अब बिजली चली गई। अब कैसे चलेगा ये ओवन? नहीं भाभी, हमें कुछ भी करके ये केक बनाने होंगे। हसीना आपा गई है अलीगढ़। उनके घर की चाबी भी हमारे पास है और उनके यहाँ इन्वर्टर है, वहां बना लो। ठीक है, चलिए संभाल के। केक की एक दो केक बिक भी गए ना तो 500-600 रुपए से ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन हमें ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। महल बनाने की शुरुआत भी एक ईंट से की जाती है ना। आप उन पर भरोसा रखिए, हमने आपसे वादा किया है तो हम उसे पूरा करेंगे। लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुम केक बनाकर बेच रही हो? क्या घर घर जाकर केक बेचोगी? भाभी, आजकल घर घर पहुंचने के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं होती। केक बनाने के लिए तुमने अपना हुलिया क्यों बदल लिया? भाभी, अगर वरदान जी को पता चलेगा कि हम घर के बाहर आकर ये सब काम कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, बस इसीलिए। भाभी, भले ही आज ये काम हमें छुपा कर करना पड़ रहा है, लेकिन जिस दिन हम अपनी कमाई से अपने भाई का ऑपरेशन करवाएंगे उस दिन वरदान जी को भी हम पर गर्व होगा। अच्छा, आप वो कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगी क्या? ठीक है। हेलो दोस्तों, हम हैं हसीना मुरादाबादी। हम भी आप सबकी तरह एक आम महिला ही हैं, जिसकी आंखों में एक समय पर कुछ खास ख्वाब हुआ करते थे, लेकिन परिवार की जद्दोजहद में कब वो ख्वाब पीछे छूट गए हमें पता ही नहीं चला। जिस घर को हमने अपने आप को पूरी तरह से सौंप दिया था, उस घर ने आज हमें एहसास दिला दिया कि एक औरत की पहचान शादी के बाद सिर्फ उसके शौहर तक सीमित होती है। इसीलिए आज हम एक ऐसी कोशिश करके साबित करना चाहते हैं कि महिलाओं में भी अपने पैरों पर खड़े होने की उतनी ही क्षमता होती है जितनी एक मर्द में। हम चाहते हैं कि हमारी पहचान हमारी खुद की हो, हमारी मेहनत से बनी हो। इसीलिए आज हम ये केक बनाने का एक छोटा सा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, और ये कोशिश सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये कोशिश इस देश की हर औरत के लिए है जो अपनी पहचान बनाना चाहती है, जो सिर्फ किसी की माँ, किसी की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती, जो चाहती है कि उसकी खुद की एक पहचान हो। और हम आशा करते हैं कि हमारी इस छोटी सी कोशिश में आप सभी हमारा साथ देंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक। ये बड़े और बच्चों सबका फेवरेट होता है। ये हो चुका है हमारा केक बनके तैयार, कुछ इस तरीके से।
मनी तुझे आज तुमने हमारी जान बचाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी, आप मुझे अपनी बहू बनाने वाली हैं। इतना तो कर ही सकती हूँ आपके लिए। चिंता मत कीजिए, आपका ये राज मेरे साथ बिल्कुल महफूज है। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी ऑर्डर नहीं आया। अब इन बने हुए केक का क्या करोगी? लो, अस्पताल वालों ने 10,000 रुपए जमा करने को कहा है। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा खासा हम तुम्हारे घर पर काम कर कर पैसे ले लेते, लेकिन तुम तो अपने भाई को जान से मारने के लिए तुली हुई हो। वाह, भाई चोट कैसे लगी? क्या छुपा रही है मां मुझसे? बताइए नहीं, चोट कैसे लगी? अगर हम बता देंगे तो विश्वास कर लोगे तुम? तुमने विश्वास करूंगा ना? हमने तो बस इतना ही कहा था कि हमारे घर की बहुएं बाहर काम नहीं करती। इस बात पर उसे इतना गुस्सा आया और उसने हमें इतने जोर से धक्का मारा कि टेबल का कोना हमारे सर पर लग गया। बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया कि अपने ही घर में हम पर हमारी बहू हाथ उठाए। माँ, क्या हो गया आपको? आप और मैं ये दोनों जानते हैं कि केतकी कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर आप क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? तो चले जाओ अपने केतकी के पास। हम जिए या मरे, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अगर फर्क पड़ता तो इस समय तुम अपनी पत्नी की तरफदारी नहीं करते, बल्कि उसे उसकी की सजा देते तुम। लेकिन माँ, चले जाओ यहाँ से। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। हमें अपने हाल पर छोड़ो तुम। ठीक है, बताइए कहाँ है केतकी? बताइए। अगर केतकी ने आप पर हाथ उठाया माँ, तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी।
तो कहा था कि केत की आज व्रत नहीं रखने वाली। अब कोई जबरदस्ती हमारे बेटे के गले पड़ी रहे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? केत की जल्दी से खा लो, सूर्योदय होने के बाद आज सारा दिन हम कुछ नहीं खा पाएंगे। ये चीखने की आवाज। अरे इस वक्त तो दादी बाथरूम के लिए उठी है। है राम, कहीं वो गिर तो नहीं गई? दादी मानना पड़ेगा माँ, ना कोई आप जैसा प्यार कर सकता है और ना ही आप जैसी दुश्मन। दादी, दादी आप अंदर हैं? आप ठीक हैं? दरवाजा खोलिए। दादी, ये साधना आंटी भी ना हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गई व्रत रखने के लिए। कौन है? कौन है बाहर? खोलो हमें। केतकी, आंटी आप ना बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी व्रत शुरू होने में सिर्फ 7 मिनट बाकी हैं और इतनी सुबह सुबह उठ के उसे कोई बाथरूम से बाहर नहीं निकालने वाला। हमने तो कहा था केतकी कि हम तुम्हारा व्रत पूरा नहीं होने देंगे। लाइए ले दीजिए। वैसे आंटी प्लान क्या है आपका? मतलब केत की बेचारी वो तो ये सोच रही होगी कि वो बाथरूम में बंद है और कोई ना कोई उसकी आवाज सुनेगा और उसे आके बाहर निकाल लेगा, लेकिन वरुण, जीजाजी, वरदान ये सभी अपने कमरे के दरवाजे बंद करके सोते हैं, तो इसका मतलब इतनी सुबह सुबह वो चाहे जितना भी दरवाजा ठोक ले कोई नहीं आने वाला। और बिना कुछ खाए पिए तीज का व्रत पूरा करना केतकी के बस की बात नहीं है। ये बाहर कैसे आ गई? दीदी कहाँ? रसोई में। माँ इस चीकू को समझाना पड़ेगा, दिन ब दिन उसकी शैतानियां बढ़ती जा रही हैं। आज पता है उसने क्या किया? केत की बाथरूम में थी और उसने बाहर से कुंडी लगा दी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं जागा हुआ था और आवाज सुनकर मैंने कुंडी खोल दी और हम दोनों ने जाके साथ में खाना खा लिया, वरना इसे बिना कुछ खाए व्रत रखना पड़ता। तो तुम दोनों ऊपर से खाना खाकर आए हो? मेरा मतलब है अच्छी बात है खाकर आए हो तो। हम लोग यही सोच के तो परेशान हो रहे थे कि अगर केतकी ने व्रत शुरू होने के पहले खाना नहीं खाया तो दिन भर कैसे व्रत रखेगी। वैसे वरदान, तुम इतनी सुबह उठकर क्या कर रहे हो? केतकी के साथ मैंने भी उसके लिए व्रत रखा है। तुमने उस औरत के लिए व्रत रखा जिसके इस घर से जाने का हम इंतजार कर रहे हैं। फिर हमने आज कालिंदी को व्रत रखने के लिए क्यों कहा? इसलिए ना ताकि तुम धीरे धीरे इस लड़की को भूलकर कालिंदी को अपनाओ। माँ मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा कह रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है वरदान, अगर तुम्हारी यही जिद है तो हमारी भी एक जिद सुन लो। हम कालिंदी को इस घर की बहू बनाकर रहेंगे।
वरदान, मुझे किसी पर बोझ नहीं बनना है। ये सब तो सिर्फ मैं आंटी का मन रखने के लिए कर रही हूँ। हाँ भाभी, बस हम घर से निकल ही रहे हैं। प्लीज कहिए ना कि रात भर में 3-4 ऑर्डर्स आ गए। अरे 3-4? अरे कल रात से हमारे फोन पर मैसेज आ रहे हैं। तूने ऐसा क्या कह दिया वीडियो में जो औरतों के दिल को इतना छू गया? पूरे 15 केक बनाने का ऑर्डर आया है। 15 केक? सच? हाँ, लेकिन तुम 15 केक बना तो पाओगी ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाभी, और राम जी की कृपा से केक का ऑर्डर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तुम बस जल्दी से आ जाओ। हाँ भाभी, बस हम जल्दी से घर से निकलते हैं, और राम जी का आशीर्वाद रहा तो भैया के इलाज के पैसे हम 1 हफ्ते के अंदर ही बटोर लेंगे। ये ऐसा क्या काम कर रही है जिससे कि 1 हफ्ते में 1.5 लाख रुपए जमा कर लेगी? वैसे केतकी, तुम जो भी कर रही हो अपने हाथों से कर रही होगी, और अगर ये हाथ काम करने लायक ही ना बचे तो? तीज का व्रत है ना तुम्हारा, और व्रत के दिन तो सारा दिन घर में बैठ के पूजा पाठ करनी चाहिए। ऐसे जल्दबाजी में कहाँ जा रही हो तुम? वो माँ, हम भैया से मिलने जा रहे थे। ये त्योहार साल में 1 बार आता है, और कल तुम ही हमें भाषण दे रही थी ना कि तुम्हें तुम्हारा धर्म निभाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद ऐसे आधा अधूरा व्रत करोगी तुम? आधा अधूरा? हम सुबह से पूजा कर चुके हैं और पूरे दिन से पूरी श्रद्धा के साथ व्रत निभा रहे हैं, और शाम को व्रत तोड़ने के समय के पहले हम घर आ जाएंगे। अब आप ही बताइए, क्या कमी रह रही है हमसे? एक सुहागन के पूरे श्रृंगार के बिना ये व्रत अधूरा है। कहाँ है तुम्हारे हाथों की मेहंदी? हम सारे सुहागने तो सुबह से मेहंदी लगा रही हैं। ये देखो, तुम्हें जहां जाना है तुम जाओ, लेकिन जब तक तुम्हारे दोनों हाथों में मेहंदी नहीं लग जाती, तुम इस घर से 1 कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। रूबी, सुषमा के हाथों में मेहंदी लगाने के बाद केतकी के हाथों में मेहंदी लगा देना। हाथों पे मेहंदी लगी होगी तो हम केक्स कैसे बनाएंगे? अपनी बीवी को इम्प्रेस करने के 5 जोरदार तरीके। पहला तरीका, अपनी बीवी को किसी रोमांटिक वेकेशन पर लेके जाए। लेकिन माँ जिस तरह से आजकल केतकी के खिलाफ हुई है ना, अगर मैंने केतकी को बाहर ले जाने की बात भी करी ना तो बड़ा गुस्सा हो जाएंगे। नहीं, ये प्लान कैंसिल। अपनी बीवी के लिए रोमांटिक मैसेज लिखें और केक बनाएं। हाँ, शादी से पहले केतकी को भी केक बनाने का बड़ा शौक था। अगर मैं उसके लिए केक बेक करूं तो वो बड़ी खुश हो जाएगी। अब इस मेहंदी के साथ तो केक तो बनने से रहा, अब इन ऑर्डर्स का क्या होगा? भाभी, अगर हम आपको यहीं खड़े होकर सारी विधि बता दें तो आप... सोचना भी मत। हमारी कमर में कल से बहुत दर्द है, खड़ा भी नहीं रहा जा रहा हमसे।
और अपनी सास को हमें पैसे लौटाने के लिए मजबूर तुम नहीं किया था ना। तुम्हारे भाई के इलाज के लिए पैसे जोड़ने का काम तुम्हारा है, हमसे कोई अपेक्षा मत रखना। भाभी